गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज़ अवर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन, पेज नंबर 92। आप सब भी ओपन करो पेज नंबर 92। इससे पहले आप पिछली कक्षाओं में निबंध के बारे में जान चुके हैं। तो निबंध क्या होता है बच्चों? जो अपने विचार होते हैं उनको प्रकट करने के लिए निबंध एक सर्वोत्तम साधन माना जाता है। तो निबंध लिखते समय हम किन बातों का ध्यान रखना है? निबंध किसे कहते हैं? किसी विषय पर उचित क्रम में विचारों को लिखना निबंध कहलाता है। अच्छा निबंध लिखने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें निबंध में क्रमबद्धता होनी चाहिए, बातों को न दोहराना चाहिए, ऐसा न हो कि जो पहले लिखी जाने वाली बातें बाद में लिखी जाए और विचार अस्पष्ट हो, इसलिए विचारों की क्रमबद्धता आवश्यक है। निबंध की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए, विचार विषय से संबंधित होने चाहिए, वाक्य रचना स्पष्ट तथा वर्तनी का शुद्ध उपयोग होना चाहिए, अनावश्यक रूप से बातों को दोहराना नहीं चाहिए। तो आपके बुक के अंदर जो दिया हुआ है, जो मैंने आपको बातें बताई है, उसको फिर से एक बार देखेंगे। निबंध क्या होता है बच्चों? किसी विषय पर उचित क्रम में अपने विचारों को लिखना निबंध कहलाता है। पिछली कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हो। निबंध ये होता है कि जरूरी नहीं जो आपके बुक के अंदर दिया उसको आपको ऐसा कैसे एज इट इज लिखना है। जो अपने विचार, अपने मन में जो विचार होता है उचित क्रम में उसको क्रम वाइज लिखना है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि निबंध में क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रम के अनुसार लिखा होना चाहिए, बातों को दोहराना नहीं लिखा जाना चाहिए, और जो पहले लिखी जाने वाली बात है वह बाद में लिखी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके बुक के अंदर जैसे दिया हुआ है, हमारा प्यारा भारतवर्ष, प्रदूषण की समस्या, आदर्श नागरिक और समाचार पत्र का महत्व, परोपकार, विज्ञान के चमत्कार, और लास्ट जो है रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म का दृश्य। और भी है जो कंप्यूटर, रक्षाबंधन, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी, जनसंख्या की समस्या, जवाहरलाल नेहरू, समाचार पत्र, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय लेखक, इंटरनेट क्रांति। तो निबंध क्या होता है बच्चों? कि ये जो मैंने अभी बताया, निबंध क्या होता है कि जो भी किसी भी विषय पर उचित क्रम में अपने विचारों को लिखना निबंध कहलाता है। अपने विचारों को उचित क्रम में लिखना निबंध कहलाता है। जो निबंध के लिए जो बातें थी मैंने आपको बताई है, पिछली कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि बुक से देख के कॉपी करके ही लिखना है। निबंध ऐसा होना चाहिए कि अपने मन के जो विचार है वो लिखने चाहिए, पर ध्यान ये रखना है कि क्रम वाइज होने चाहिए। जो पहले लिखी जाने वाली बात है वो बाद में नहीं लिखनी है, और बाद में लिखी जाने वाली पहले नहीं लिखनी है। और निबंध की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए, विचार विषय से संबंधित होने चाहिए। जैसे आप लिख लो हमारा प्यारा भारतवर्ष और इसमें कई प्रदूषण के पॉइंट्स लिख दो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो सब इन बातों का ध्यान में रखते हुए अपन को निबंध को लिखना है, और अनावश्यक रूप से बातों को दोहराना नहीं चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखें कि जो बुक में दिया हुआ उसके हमारा प्यारा भारत, तो जैसे इसमें दिया हुआ है भारत विश्व से प्राचीनतम देशों में से एक है, भारत को प्रकृति का पालना कहा गया है। बहुत सही जो पूरा दिया हुआ है आपको, जरूरी नहीं है कि इसमें ऐसे कैसे एज इट इज लिखे, अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे दूसरा है प्रदूषण की समस्या और आदर्श नागरिक, ये सब ध्यान में रखते हुए तो आप फिर से इसको ध्यान से पढ़ें और अच्छे से समझें। और निबंध क्या होता है? निबंध जो मैंने बताया आपको फिर से एक बार बताती हूँ मैं आपको, किसी विषय पर उचित क्रम में अपने विचारों को लिखना निबंध कहलाता है। तो बच्चों आप ध्यान रखें और अपनी नोटबुक के अंदर एक तो समाचार पत्र का महत्व ये वाला, और एक प्रदूषण की समस्या, ये दो निबंध अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी राइटिंग में लिखे और इसको समझे, अच्छे से लिखे और समझे। और समाचार पत्र का महत्व एक और सेकंड प्रदूषण की समस्या, इन दोनों को अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको अच्छे से पढ़ना है और समझ के लिखना है। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और इसी को अपनी नोटबुक के अंदर लिख के और इसको अच्छे से समझे। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।